एक महिला ने अपने प्रेमी से झगड़ा किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक छोटी सी घटना उसकी जान ले सकती थी। रात हो चुकी थी। दुखी महिला अकेली सड़क पर चल रही थी और टैक्सी रोकने की सोच रही थी। तभी एक निजी कार रुकी और उस आदमी ने पूछा कि वह इतनी रात को कहाँ जा रही है, क्या वह उसे लिफ्ट दे सकता है। पहले से ही उदास महिला ने एक सुंदर आदमी को लग्जरी कार में देखा। बिना सोचे समझे वह उसकी कार में बैठ गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह छोटा सा फैसला उसे खतरे में डाल देगा। रास्ते में दोनों ने अच्छी तरह से बातचीत की। महिला को उस सुंदर और अमीर आदमी के प्रति आकर्षण महसूस हुआ। उसने अपनी सारी परेशानियां भुला दी। उसने सोचा अगर कुछ गलत हुआ भी तो वह अपने प्रेमी को दोष देगी, यह सोचकर कि यह एक रोमांचक अनुभव होगा। कार एक सुनसान रास्ते पर मुड़ गई और महिला को अचानक डर लगने लगा। उसने तुरंत पूछा कि वे कहां जा रहे हैं। जब उसे पता चला कि वे उसके घर की ओर जा रहे हैं तो उसे राहत मिली। जल्द ही कार एक बड़े लोहे के गेट से होकर एक बड़े घर के सामने रुक गई। हालांकि महिला जानती थी कि आदमी क्या चाहता है, फिर भी वह बिना हिचकिचाहट उसके साथ घर में चली गई। वह नहीं जानती थी कि खतरा बहुत करीब था। लंबे दिन के बाद महिला ने बाथरूम जाने का प्रस्ताव रखा, जबकि आदमी ने 2 वाइन ग्लास निकाले और एक में कुछ अज्ञात द्रव डाला। जब महिला बाथरूम से बाहर आई, आदमी ने सामान्य व्यवहार करते हुए दवा मिली हुई वाइन का ग्लास महिला को दे दिया और अनजान महिला ने बिना सोचे समझे ग्लास उठाया और एक बड़ा घूंट ले लिया। लेकिन दवा इतनी तेज थी कि महिला कुछ कदम भी नहीं चल पाई। उसका शरीर लड़खड़ाने लगा और वह खड़ी नहीं रह सकी। कोई खुदाई कर रहा था। यह मेरा पानी का पाइप है जो चोरों को डरा सकता है। वे सोचते हैं कि इस बड़े सुअर की लाइन में लगकर तुरंत भाग सकते हैं। बड़ा मजेदार है। जब महिला फिर जागी तो पाया कि उसे फटे कपड़े पहना दिए गए थे। महिला ने जल्दी से कपड़े उठाए जो खाली थे। उसे समझ आ गया कि क्या हुआ था। महिला ने चारों ओर देखा और पाया कि यह एक बंद छोटा कमरा था। तब महिला को समझ आया कि वह एक अच्छी तरह कपड़े पहने विकृत व्यक्ति का शिकार हुई थी। अब कुछ कहना बेकार था। उसे सिर्फ तेज सिर दर्द था और कुछ याद नहीं आ रहा था। अपना दिमाग साफ रखने के लिए महिला ने बेसिन के पानी से अपना चेहरा धोया, फिर लड़खड़ाकर दरवाजे तक पहुंची। जोर से पीटा और चिल्लाई कि विकृत आदमी उसे जाने दे, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार थीं। महिला पूरी तरह निराश हो गई। उसने गुस्से में दरवाजे को लात मारी, अपने शुरुआती व्यवहार पर पछताते हुए। लेकिन अब इन बातों का क्या फायदा। महिला हताश होकर फर्श पर बैठ गई, नहीं जानती थी क्या करना चाहिए। कुछ समय बाद महिला ने अपना संयम वापस पाया। वह जानती थी कि ऐसे नहीं चल सकता, वरना वह मर जाएगी। यह सोचकर वह जल्दी से फर्श की ओर गई और उपयोगी चीजें खोजने लगी। उसके लगातार प्रयासों से उसे एक लोहे की छड़ मिली। महिला ने बिना सोचे समझे जल्दी से छड़ को दरवाजे की दरार में डाला, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार थीं। तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज आई। जाहिर था कि विकृत आदमी आ रहा था। डर के मारे महिला जल्दी से नीचे बैठ गई, बिस्तर ठीक किया और भयभीत होकर विकृत आदमी के आने का इंतजार करने लगी। राहत की बात थी कि विकृत आदमी ने सिर्फ एक नजर डाली और चला गया, लेकिन महिला डर से आधी मर चुकी थी। उसे नहीं पता था वह क्या चाहता है। कदमों की आवाज दूर जाने के बाद महिला फिर से दरवाजे पर गई और लोहे की छड़ से ऊपर से शुरू करने की कोशिश की। उसने पूरी ताकत से पैर की उंगलियों से लोहे की छड़ को दरवाजे की दरार में डाला, लेकिन तभी बाहर फिर से कदमों की आवाज आई। महिला लोहे की छड़ निकालना चाहती थी, पर देर मजबूरन उसे दौड़कर फिर से लेटने का नाटक करना। उसने आदमी के दिए शराब का एक गिलास पिया और अचानक बेहोश हो गई। जब हेली जागी तो उसे फटे कपड़े में अंधेरे तहखाने में पाया। वह हर पल बचने के बारे में सोचती रही। मुश्किल से मिली लोहे की छड़ से दरवाजे की दरार खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी बाहर भारी कदमों की आवाज आई। मजबूरन उसे फिर से बिस्तर पर जाकर सोने का नाटक करना पड़ा। खुशकिस्मती से विकृत आदमी ने कुछ असामान्य नहीं देखा और चला गया। दरवाजा बंद करते समय लोहे की छड़ दरार में फंस गई, लेकिन विकृत आदमी ने कुछ गड़बड़ नहीं देखी। कदमों की आवाज दूर जाते ही हेली ने जल्दी से उठकर दरवाजा खोलना जारी रखा, लेकिन लोहे की छड़ हिली नहीं। उसे कोई औजार चाहिए था, लेकिन कमरे में सिर्फ एक वॉश बेसिन के अलावा कुछ नहीं था। हेली ने खूब खोजा पर कुछ उपयोगी नहीं मिला। वॉश बेसिन का पाइप तोड़ने की कोशिश की पर ताकत कम पड़ गई। मजबूरन उसने जमीन पर पड़ा छोटा लोहे का कटोरा उठाया और दरवाजे का ताला खोलने लगी। उसने पहले कटोरे को दरार में डाला ताकि लोहा अंदर के चुंबक से चिपके, फिर दूसरी तरफ जोर लगाया। आखिरकार हेली के लगातार प्रयासों से दरवाजा खुल गया। हेली बहुत खुश हुई, लेकिन साथ ही डर भी गई कि विकृत आदमी अचानक आ न जाए। सावधानी के लिए उसने लोहे का कटोरा फेंक दिया।
हेले सावधानी से फिर से बाहर चला गया और दरवाजा फिर से बंद कर दिया। इसके तुरंत बाद उसने तुरंत बाहर निकलने के लिए चारों ओर देखा, जितनी जल्दी हो सके इस खतरनाक जगह से भाग जाना चाहती थी। लेकिन कौन जानता था कि जब वह किसी कमरे के दरवाजे के पास से गुजरी तो ऐसा लगा जैसे उसने कोई भयानक चीज देखी। हेले अचानक उसके चेहरे पर एक भयभीत भाव दिखाया। वह चिल्लाना चाहता था लेकिन चिल्लाने की हिम्मत नहीं थी। वह केवल कदम से कदम पीछे हट सकता है तो चारों ओर बदल गया और दूसरे दरवाजे के लिए जल्दी से भाग गया। लेकिन जैसे ही वह पता लगाने के लिए दरवाजा खोलने वाली थी, उसे फिर से परिचित कदमों की आवाज सुनने की उम्मीद नहीं थी। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए हेले के पास उसी तरह लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भयानक कमरे में वापस भाग गया और जल्दी से भयानक महिला लाश के नीचे छिप गया। प्लास्टिक की त्वचा से भी अधिक मोटी, लगातार घूम रहे विकृत व्यक्ति की आकृति को देखते हुए हेले का दिल उसके गले तक उठने वाला था। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वह केवल अपनी सांस रोक सकती थी और कोशिश करती थी कि कोई आवाज न निकले। लेकिन लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि विकृत व्यक्ति ने शरीर को अलग करना शुरू कर दिया और रक्त जो नीचे बहता रहा उसने हेले को भयभीत कर दिया। जब उसने किसी तरह अपने आप को खो दिया तो विकृत व्यक्ति ने भी शरीर के टुकड़े कर दिए और जब वह चाकू साफ करने के लिए मुड़ी तो हेले चुपचाप वहां से बाहर निकल गई और भागने का अवसर लेना चाहती थी। इस महत्वपूर्ण क्षण में हेले ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और उस पर चाबी का इस्तेमाल करके इसे बाहर से बंद कर दिया, यह सोचकर कि यह बच जाएगा। लेकिन कौन जानता था कि जब हेले ने स्थिति की जांच करने के लिए ऊपर के छोटे छेद को खोला तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि विकृत आदमी एक हाथ रखेगा। उसके हाथ में एक और अतिरिक्त चाबी भी थी। भयभीत हेले केवल पागलपन सड़क ले और भाग सकता है। वह बिना रुके सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागा, फिर सीढ़ियों का दरवाजा खुला और जमीन के ऊपर पहली मंजिल पर आ गया और हेले के अनवरत प्रयासों से वह अंततः घर से बाहर भागने में सफल रहा। लेकिन वह जानता था कि खतरा दूर नहीं हुआ है और विकृत व्यक्ति जल्द ही उसका पीछा करेगा। इस समय वह जीवन के खिलाफ दौड़ में है। हालांकि वह थक गया है, लेकिन जीवन के सामने हेले केवल कट संघर्ष कर सकता है और आगे बढ़ना जारी रख सकता है। लेकिन इस दूर दराज जंगल में हेले को नहीं पता था कि कहां जाना है और विकृत व्यक्ति ने भी मोटरसाइकिल पर उसका पीछा किया। स्थिति खराब देखकर हेले जल्दी से पास के पेड़ों में छिप गई, लेकिन विकृत आदमी ने उसे पकड़ लिया और उसकी पीठ का पीछा किया। इस समय हेले सिर्फ पास के जंगल में भाग सकती थी, लेकिन फिर भी वह पकड़ी गई और जान बचाने के लिए नदी किनारे भागी, जबकि विकृत आदमी उसके पीछे दौड़ा। घबराहट में हेले जल्दी से ढलान पर गई और पास की एक खाली गुफा में छिप गई, लेकिन विकृत व्यक्ति ने उसका पीछा किया। लेकिन अच्छा हुआ कि उसने चारों ओर देखा और कोई नहीं दिखा तो वह तुरंत चला गया। हेले जो बगल के कमरे में छिपी थी धीरे धीरे ईंट कर बाहर निकली। जब उसने देखा कि आसपास कोई नहीं था तो उसने तुरंत विपरीत दिशा में दूसरा रास्ता खोजा, लेकिन कुछ ही देर में वह परिचित आकृति फिर से उसके पीछे दिखाई दी। लेकिन हेले इन सब घटनाओं से बेखबर थी और वह बेहोश हो गई। जब वह फिर से जागी तो उसने खुद को फिर से उस डरावने छोटे कमरे में बंधा हुआ पाया। लेकिन इस बार हेले बहुत शांत थी, क्योंकि वह जानती थी कि जो होना है वो होकर रहेगा। विकृत व्यक्ति द्वारा चुपचाप यातना दिए जाने की बजाय बेशर्मी से इस दस्तावेज को कोसना बेहतर है। शायद दिल को थोड़ी तसल्ली मिल जाए। लेकिन चाहे वह कितना भी चिल्लाए, विकृत व्यक्ति ने एक शब्द नहीं कहा। उसने सीधे लोहे की छड़ उठाई और उसके चेहरे पर हल्के से खरोंच दिया, चेतावनी दी कि अगली बार वह उसे मौके पर मार देगा। इस कड़वे विचार से उसने सोचा कि वह इतनी आसानी से नहीं बच सकती। उसे बचने का रास्ता खोजना होगा और इस दुष्ट को सजा दिलानी होगी। इसलिए आगे जो भी हो उसे दांत खींचकर आज्ञा का पालन करना होगा। इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हेले इस बार फिर से नरकीय यातना से गुजरी। कुछ दिनों बाद वह विकृत व्यक्ति फिर से हेले के कमरे में आया। उसे एक लाल उपहार का डिब्बा दिया और उसे एक पोशाक पहनने और उसके साथ रात का भोजन करने का आदेश दिया। हालांकि मुझे नहीं पता कि विकृत आदमी ने ऐसा क्यों किया। यह बचने का एक अच्छा अवसर है। इसीलिए जब हेले रात का खाना खा रही थी तो उसने एक शांत और शांत रूप दिखाया और वह पहले से ही आज्ञाकारी थी। विकृत आदमी चाहे जो भी कहे वह सभी शब्द बोलने का चुनाव करती है। फिर जब वह विकृत व्यक्ति कुछ लेने के लिए उठी तो उसने चुपचाप अपने पीछे एक कांटा छिपा लिया और जानबूझकर खड़ी हो गई और उस विकृत व्यक्ति के निकट होने का नाटक कर दिया। अप्रत्याशित रूप से यह योजना अभी भी विफलता में समाप्त हो गई। उसे एक बार फिर उस भयानक छोटे से कमरे में जबरन बंद कर दिया गया था और इस बार विकृत आदमी को उसकी गर्दन से मजबूती से बांध दिया गया था। इस समय हेले एक पालतू जानवर की तरह है जिसकी कोई गरिमा नहीं है, हमेशा के लिए उसके हाथ की हथेली में। शाम तक इंतजार करते हुए एक महिला अचानक विकृत पुरुष के घर आई और दोनों के अंतरंग व्यवहार को देखकर उसे पता चल गया कि दोनों के बीच का रिश्ता पहले से ही बहुत खतरनाक था। लेकिन जैसे ही वे आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे, अचानक उस महिला का फोन बजा। उसने तुरंत विकृत आदमी को आवाज न करने का संकेत दिया और फिर जल्दी से बाथरूम में चली गई और अपने पति से कहा कि वह ओवरटाइम काम कर रही है और आज बाद में वापस जाएगी। और महिला की आवाज भी तुरंत बेसमेंट सी चेन तक पहुंच गई। इसलिए वह जल्दी से दीवार के सहारे झुक गई और ध्यान से सुनने लगी कि कहीं यह कोई विकृत पुरुष दहाड़ ना हो। हेली ने जल्दी से चिल्लाकर महिला को भाग जाने को कहा और कहा कि विकृत व्यक्ति पागल है और उससे कहा कि जल्दी से उठो और बाहर जाकर पुलिस को बुलाओ। और उस स्त्री ने भी इस समय की हलचल को अस्पष्ट रूप से सुना। लेकिन कौन जानता था कि जब वह ध्यान से सुनने वाली थी तो उसे उम्मीद नहीं थी कि विकृत आदमी अचानक अंदर आ जाएगा। लेकिन महिला के चेहरे पर भय का कोई निशान नहीं था। उसने शांति से वादा किया, मैं एक विकृत आदमी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक विकृत आदमी हूँ। उसने तुरंत, मैं कोई विकृत आदमी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक विकृत व्यक्ति हूँ। उसने तुरंत कहा, मैं कोई विकृत आदमी नहीं, मैं सिर्फ एक विकृत व्यक्ति हूँ। और उस स्त्री ने भी इस समय की हलचल को अस्पष्ट रूप से सुना। लेकिन कौन जानता था कि जब वह ध्यान से सुनने वाली थी तो उसे उम्मीद नहीं थी कि विकृत आदमी अचानक अंदर आ जाएगा। लेकिन महिला के चेहरे पर भय का कोई निशान नहीं था। उसने शांति से उस विकृत व्यक्ति से पूछा जो इस समय तहखाने में बंद था और उसे देखने के लिए उसे नीचे ले जाने के लिए कहा। जब औरत ने हेले को मरते और संघर्ष करते देखा तो हेले तुरंत कमरे से बाहर चली और कहा, मैं एक विकृत आदमी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक विकृत आदमी हूँ।
दिल में कितनी खुशी है ये बताने की जरूरत नहीं। बीच में आखिर क्या हुआ? पता चला कि वह महिला और हेली एक ही हाई स्कूल में पढ़ी थी, लेकिन बाद में मुलाकात न होने के कारण हेली उसे पहचान नहीं पाई। लेकिन जब उस महिला को 5 साल पुरानी घटना याद आई तो सब कुछ साफ हो गया। स्कूल के दिनों में वह फैशनेबल कपड़े पहनती थी, इसलिए कुछ सहपाठी अक्सर उसे परेशान करते थे। उस दिन कुछ लड़कियों ने उसे अकेला देखा और उसका पीछा किया। उसी रात उसने अपने जीवन की सबसे भयानक घटना का सामना किया। लड़कियों ने न सिर्फ उसे मारा पीटा बल्कि जमीन पर भी पटक दिया। एक शैंपेन की बोतल उसके जीवन का अमिट दुःस्वप्न बन गई। इसलिए जब भी वह इस घटना को याद करती है उसका दिल बेचैन हो जाता है। विकृत व्यक्ति ने उसका दर्द देखा और उसे सांत्वना देने आया, क्योंकि वह उससे प्यार करता था। जिस रात वह टूट गई थी उसी रात विकृत व्यक्ति ने उसे कमजोर पाया था। तब से विकृत व्यक्ति उस महिला से गहरा प्यार करने लगा। दुख की बात है कि महिला ने कभी उससे प्यार नहीं किया, बल्कि बदला लेने के लिए उसके प्यार का इस्तेमाल किया। विकृत व्यक्ति यह जानता था, फिर भी वह उसके प्रति समर्पित रहा। लेकिन अब महिला मौजूदा स्थिति से संतुष्ट नहीं थी। वह चाहती थी कि विकृत व्यक्ति उन लड़कियों को मार डाले जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी। जब विकृत व्यक्ति ने मना किया तो वह गुस्से में उठकर जाने लगी। विकृत व्यक्ति डर गया कि वह उसे खो देगा, इसीलिए उसने जल्दी से उसकी मांग मान ली। महिला के जाने के बाद विकृत व्यक्ति चाकू लेकर हेली के कमरे में गया। हेली जो बिस्तर पर बैठी थी जैसे पहले से ही अंजाम जानती थी, लेकिन वह मरना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने गिड़गिड़ाकर अपनी जान की भीख मांगी और कहा कि वह कुछ भी करने को तैयार है। विकृत आदमी को देखकर जो बिल्कुल उदासीन था, असहाय हेले केवल लेट सकती थी और धीरे धीरे उसकी ओर रेंगती थी। जीवन के सामने अपनी गरिमा खो चुकी थी। वह अपनी अस्थायी सुरक्षा के लिए अपनी सच्ची समझ का त्याग करने को तैयार थी। लेकिन हेले के लगातार आग्रह पर विकृत व्यक्ति ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और अपना काम पूरा किया। बाद में हेले ने चुपके से उसकी चाबी ले ली। अगली सुबह एक लड़की बेफिक्री से आराम कर रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि विकृत व्यक्ति ने चुपचाप उसकी कार पंचर कर दी थी। जब लड़की ने कार स्टार्ट की तो विकृत व्यक्ति चुपचाप उसके पीछे हो लिया। थोड़ी दूर जाने के बाद लड़की की कार अचानक रुक गई। विकृत व्यक्ति ने मौका देखकर तुरंत पूछा कि क्या उसे मदद चाहिए। विकृत आदमी को अच्छे कपड़ों में देखकर लड़की ने सोचा कि वह बुरा नहीं हो सकता और उसने अपनी स्थिति बता दी। विकृत व्यक्ति ने मदद करने का दिखावा किया और लड़की को अपनी कार में बैठकर पास के शहर से मदद लाने का सुझाव दिया। लड़की के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने सोचा कि दिन के उजाले में कोई खतरा नहीं होगा। बिना सोचे समझे लड़की सीधे विकृत आदमी की कार में बैठ गई। लेकिन कुछ ही देर में विकृत व्यक्ति ने अपना असली रूप दिखाया और लड़की को बेहोश कर दिया। इस तरह लड़की को विकृत आदमी ने हेले के बगल वाले कमरे में बंद कर दिया। विकृत व्यक्ति के जाने के बाद हेले ने चोरी की चाबी दीवार के छेद से लड़की को दी। उसे जल्दी से भागकर पुलिस को बुलाने को कहा। हेले ने पहले ही कोशिश कर ली थी। यह चाबी उसके कमरे का दरवाजा नहीं खोल सकती थी, इसलिए उसने सोचा कि शायद यह बगल वाले कमरे की है। हेले की मदद से लड़की सफलतापूर्वक भाग निकली और संयोग से पुलिस भी उसी समय वहां पहुंच गई। जब विकृत व्यक्ति बंदूक लेकर पीछा करने लगा तो पुलिस ने उसे गोली मार दी और अंततः हेले को बचा लिया। फिल्म यहीं समाप्त होती है। मैं हूं फायर माउंटेन मूवी रिव्यूज। अगर आपको पसंद आया तो फॉलो करें। अगली बार फिर मिलेंगे।